फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं एम के श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है मैथ में एवरेज यानी कि औसत को लेकर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें एवरेज के उस सारे क्वेश्चन को कवर किया है जो आपके अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी 2 से 3 बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने के लिए, और वो सारे क्वेश्चन लगभग कवर किया हमने जो आपके एवरेज में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए हम लोग ये समझेंगे कि औसत होता क्या है। तो जो औसत होता है यानी कि जो एवरेज होता है वो दी गई राशियों के योग में राशियों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। यानी कि औसत जो होता है वो बीचों बीच की कोई संख्या होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए 1 से 50 तक का कोई संख्या दिया है तो हमें एवरेज निकालना, तो उसके बीचों बीच में जो संख्या होगी वही मेरा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसका फार्मूला ही होता है औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटा दी गई राशियों की संख्या। अब देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका है 15 और 17 का औसत क्या होगा। तो 15 और 17 का औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 और 17 के बीच की कोई ऐसी संख्या निकालेंगे जो दोनों से लगभग मतलब एक बराबर दूरी पे हो। तो 15 और 17 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा मेरा। देखिए 15 प्लस 17 आपका हो जाएगा 32, और इसमें टोटल संख्या कितनी है, 2 संख्या है तो 2 से हम भाग दे देंगे। तो 32 में 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 16। यही इसका औसत हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लिखें 15 और 17 तो इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, 16। अब देखिए 15 जो है 16 से कितने दूरी पे है, 1 अंक दूरी पे है। 17 16 से कितने दूरी पे है, तो 1 अंक दूरी पे है। यानी कि जो औसत होता हो मेरा कहीं ना कहीं बीचों बीच की संख्या ही होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 8 10 11 13 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 10 11 13 को जोड़ लेंगे, और इसमें टोटल संख्या मेरा कितनी है, 4 संख्या है, 4 से हम भाग दे देंगे। तो 8 10 8 18, 18 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 29, 29 और 13 42, 42 को हम 4 से भाग दे देंगे तो मेरा आ जाएगा 10.5। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, यही औसत हो जाएगा। भाई देखिए अगला क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा। तो 1 से 7 तक की सभी संख्याओं को हम जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। ये आपका पहला मेथड है, इसको भी और तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 7 28, 28 बटे टोटल संख्या कितनी है मेरी 7। तो 28 बटे 7, 28 को 7 से काट दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा। ये आपका औसत हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है ये 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा। तो इसमें देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो इसमें हम पहली संख्या ले लेते हैं और अंतिम संख्या ले लें। ये क्रमागत संख्या में होती है। जैसे जो कोई क्रमागत संख्या आ जाए, लगातार क्रमागत संख्या, देखिए क्रमागत संख्या है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो उसके जो बीच का जो डिफरेंस होता है हर जगह बराबर होना चाहिए। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तब 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। यानी कि सबके जो बीच का जो डिफरेंस हो हर जगह 1 1 1 1 बराबर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपका क्रमागत संख्या हो गया। तो अगर इस टाइप से कोई संख्या दिया है औसत निकालना, तो पहली संख्या जोड़ लीजिए और अंतिम संख्या उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो वही आपका औसत हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या कितना आपका 7 है। तो 7 और 1 को हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा मेरा 8, 8 में 2 से भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 यही इसका औसत हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, इससे बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी वो इसी क्वेश्चन को अगर और आसानी से सॉल्व करना हो तो देखिए 1 से 7 तक का औसत अगर आपको बताना हो तो इसमें देखिए बीचों बीच की संख्या क्या है
होगी। देखिए क्रमागत संख्या है आपका, तो बीचों बीच की संख्या क्या होता है, वही औसत हो जाता है। देखिए 4 है तो ये 4 आपका औसत हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप विदाउट पेपर पेन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई क्रमागत संख्या दिया हो, ये जान लीजिए कोई भी क्रमागत संख्या हो, तो क्रमागत संख्या में क्या होता है, जो बीचों बीच की संख्याएं होती है वही मेरा औसत हो जाता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। और क्रमागत संख्या क्या होती है, जिसके बीच का क्रम बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखिए 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 2 है। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 2 है। 8 और 10 के बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पे देखिए 10 और 12 के बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक क्रमागत संख्या हो जाएगा। भाई अगला चलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे, यानी कि ये क्या है आपकी क्रमागत संख्या है। देखिए 2 2 का डिफरेंस सब में है, तो 2 और प्लस आपका देखिए अंतिम संख्या कितना है आपका 12 बटा 2। तो 12 2 14, 14 बटा 2 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 7 कहाँ होगा, देखिए बीचों बीच में होगा, यानी कि इसके पहले 3 संख्या है, इसके पहले 3 संख्या बाद 3 संख्या, तो यानी कि 6 के बाद और 7 8 के पहले आपका 7 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 का औसत क्या होगा। तो इसमें औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। देखिए इसमें पहली संख्या क्या हो जाएगा 105, अंतिम संख्या आपका कितना हो जाएगा 140। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 105 और 140 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 245। 245 में 2 से भाग दे दिए तो आपका आ जाएगा 122.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप विदाउट पेपर पेन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए पहला और अंतिम जोड़ लीजिए, तो 105 140 कितना हो जाएगा 245। अब 245 में हम 2 से भाग आधा कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 122.5। यही आपका आंसर आ जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। और अगर पहली संख्या अंतिम संख्या बटा 2 कर देंगे तभी भी इसका औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए जहाँ पे n क्या है आपका, n बराबर 50 है, तो 50 और 51/2, 51/2 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 25.5। अब इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, देखिए पहली संख्या ले लीजिए और अंतिम संख्या ले लीजिए, यानी कि 1 और 50/2। क्योंकि ये जो संख्या होगी वो क्रमागत संख्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस होगा हर जगह बराबर होगा। तो वही देखिए वही चीज़ है यहाँ पे 51/2, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 25.5। भाई देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि 1 से 60 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो इसमें भी देखिए पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अंतिम संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 होगा बाई 2। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 61/2। तो 61 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 30.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 60 से 90 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 60 से 90 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या सभी प्राकृतिक, यानी 160 61 62, यानी ये भी क्या होगा आपका क्रमागत संख्या में आएगा। तो a+m/2, a बराबर यहाँ पे कितना है आपका 60 है, और अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे m है, यानी कि 90 है।
अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 60 + 90/2 तो यहाँ हो जाएगा 150/2। इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 75, ये इसका औसत हो जाएगा, यही इसका आंसर है। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 115 से 145 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ओरली सीधा सॉल्व कर देंगे। देखिए 115 में 145 जोड़ दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 260, 260 में 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 130, यही आंसर हो जाएगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे पहला और अंतिम संख्या जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। अब 115, 145, 260, 260 में 2 से भाग दीजिए तो आपका 130, यही आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। 15 से 75 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताना है। अब देखिए यहाँ पे सम संख्याओं की औसत बताना कोई दिक्कत नहीं है, हम सम संख्या लेंगे। तो 15 से 75 तक में सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा। देखिए 15 तो सम संख्या है नहीं, विषम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 लिख लीजिए सबसे छोटी सम संख्या। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा इसके बीच में, तो 75 के एक पहले यानी कितना हो जाएगा मेरा 74। इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर सम संख्या कह रहा है तो हम सम संख्या ही लेंगे, विषम कहता है तो विषम लेते, प्राकृतिक कहता है तो प्राकृतिक लेते। प्राकृतिक संख्या कहता है अगर खाली तो क्या कहते हैं 15 और 75 जोड़ देते हैं। तो प्राकृतिक सम संख्या की बात कर रहा है तो केवल सम संख्या लेंगे। अब देखिए 16 और +74 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 90, तो 2 से भाग दे देंगे तो आपका 90 को 2 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 45, यही इसका औसत हो जाएगा और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 60 तक के सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो सबसे छोटी विषम संख्या है क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और सबसे अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 60 तो सम संख्या है, 60 से पहले कितना आ जाएगा आपका 59, ये विषम संख्या होगा। जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो 59 एक 60, 60/2 आपका कितना आ जाएगा 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें है 35 से 95 तक सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 35 भी आपका विषम संख्या है और 95 भी विषम संख्या है, तो 35 और 95 दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 130, 130 में 2 से भाग दे दिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 65। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को आप विदाउट पेपर पेन भी सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ दिया है 20 संख्याओं का औसत 25 है और अगली 15 संख्याओं का औसत 32 है, तो दी गई सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग 2 मेथड सीखेंगे, पहला ये है और इससे आसान होगा अगला वाला। तो पहला देखिए क्या कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 25 है, तो 20 संख्याओं का योग निकाल लेंगे प्लस 15 संख्याओं का औसत 32 है, तो 15 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। टोटल संख्या कितना है मेरी 35 है, 35 से भाग दे देंगे। अब देखिए 20 संख्याओं का अगर औसत 25 है तो इसका योग हो जाएगा 20 × 25, और 15 संख्याओं का औसत अगर 32 है तो 15 संख्याओं का जो योग हो जाएगा, योग बराबर होता है संख्याओं की संख्या गुणे औसत, तो 15 × 32 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20 और 25 का गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 500, प्लस 15 और 32 का गुणा करेंगे 480, इसको 35 से भाग दे देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 980, 980 को 35 से भाग दे देंगे तो मेरा आ जाएगा 28। अगर हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा समय भी बीत जाएगा और क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम लगा देगा। तो देखिए एग्ज़ाम में मायने नहीं रखता आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं या नहीं सॉल्व कर लेते हैं, मायने रखता है कितने समय में सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ आपको कम से कम में समय में एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अगर आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं यानी कि आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर है। तो इसको हम लोग सेकंड मेथड से देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कैलकुलेशन बेस है ये,
अब इसमें कितना भी आप सॉर्ट करेंगे तो ये सॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको कैलकुलेशन करना ही करना है। तो हम लोग कुछ ऐसा तरीका सीखें जिसमें आपको कैलकुलेशन ही ना करना पड़े, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉर्ट कर पाएंगे। ये देखिए, इसमें क्या है, 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 25 दिया है। तो देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पे 20 संख्याओं का औसत आपका है 25 है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, अगली 15 संख्याओं का औसत 32 है। तो अगली 15 संख्या का औसत आपका 32 है। तो आपको बताना है, तो सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इसको हम लोग औसत में बदल देते हैं पहले। देखिए 20 और 15 का, तो 20 और 15 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 और 3 के रेशियो में इसको हम बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 रेशियो और 3 रेशियो में आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ देखिए जो 25 है यहाँ पे हम लिख लेंगे, उसके बाद प्लस देखिए आपका इसका जो डिफरेंस है वो ले लेंगे, इसके बीच का डिफरेंस। तो 25 और 32 का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 ज़्यादा है कितने के डिफरेंस पे, 3 के डिफरेंस पे। तो टोटल मेरा कितना संख्या हो जाएगा, देखिए 4 3 7 हो जाएगा। तो 7 के आधार पे कितना ज़्यादा होगा, तो वही हम गुणा कर देंगे, यानी कि 7 गुणे 3 बटा टोटल कितनी संख्या है, 7 संख्या है, यानी कि 7 का बजाय 7 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए इसको काट देंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 25 और प्लस 3 आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा 28। तो अगला ये देखते हैं इसी टाइप से। देखिए यहाँ दिया है 15 संख्याओं का औसत 30 है, अगली 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो सभी 27 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो 15 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 गुणे 30 प्लस 12 संख्याओं का औसत 39 है, 12 संख्याओं का योग 12 गुणे 39। अब सबको जोड़ लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, गुणा करिए, यानी कि 15 में 30 का गुणा करेंगे 450, 12 में 39 का गुणा करेंगे 468, बटा कितना हो जाएगा, टोटल संख्या 27 है, 27 से भाग दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 918, 918 में 27 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 34। अब आइए देखिए इसी को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया है 15 संख्याओं का औसत 30 है, अगली 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो सभी 27 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12 दिया है, अरे सॉरी 30 दिया है। तो देखिए इसका जो संख्याएं है वो कितना है आपका, देखिए 15 संख्या है और 12 संख्या है, इसको काटेंगे तो कितने का रेशियो बना, 5 और 4 का रेशियो बना है। अब देखिए कितनी औसत कितना ज़्यादा है, तो यहाँ औसत में 9 ज़्यादा है, 9 औसत ज़्यादा है कितने के रेशियो पे, 4 के रेशियो पे, यानी 4 से 5 के रेशियो पे। यहाँ पे औसत कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो टोटल मेरा देखिए संख्या कितना है रेशियो में, 9 संख्या है, तो 9 ज़्यादा है 4 के रेशियो पे, तो 9 गुणे 4, तो टोटल संख्या कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितने पे लेंगे, ये जो वृद्धि हो जाएगा 9 चौक 36, ये टोटल पे वृद्धि हो जाएगा। अब इसका हम औसत निकाल लें, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल संख्या देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या, तो एक संख्या 4 के रेशियो में, 5 के रेशियो में, टोटल संख्या 9 है, तो 9 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 4। तो 30 में 4 जोड़ देंगे, देखिए जो ये पहली वाली संख्या होता है इसी में हम जोड़ देते हैं, तो 30 में अगर हम जोड़ेंगे कितना 4, तो आपका कितना आ जाएगा 34, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको एक बार अच्छे से समझिएगा फिर से ध्यान से। देखिए यहाँ दिया है 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम 15 यहाँ लिखते हैं, 15 का 30 है, और आपका 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 39 दिया है। और देखिए इसको पहले रेशियो बनाते हैं, तो 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, इसके देखिए औसत में कितना ज़्यादा है ये, तो 9 ज़्यादा है। अब देखिए इसी में बढ़ेगा जो आपका ये
संख्या औसत है, औसत में ही तो पूछा है 27 संख्या होगा, तो 30 में हम कितना जोड़ दें। अब देखिए कितने की वृद्धि होगी वही जोड़ देंगे। अब देखिए एक 5 के रेशियो में, एक 4 के रेशियो में, तो 9 की वृद्धि हो रहा है संख्या में कितने रेशियो पे, 4 रेशियो पे। तो टोटल कितने पे वृद्धि, टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, ये औसत में 9 की वृद्धि हो रहा है ना, तो 9 चौक 36 का वृद्धि हो जाएगा इसमें, ये टोटल वृद्धि हो गया। अब टोटल संख्या मेरा कितना है, देखिए 9 है, यानी 9 रेशियो बराबर है, तो तो इसमें से औसत निकालेंगे तो 9 से भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब इसी 4 को 30 में जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 34, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई देखिए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए दिया आपका 35 संख्याओं का औसत 81 है, अगली 25 संख्याओं का औसत 93 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 35 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 81 दिया है, तो 35 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 35 गुणे 81। 25 संख्याओं का औसत कितना दिया 93, तो 25 संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा 25 गुणे 93। टोटल संख्या मेरा 60 है, तो 60 से भाग दे देंगे, 35 और 25। अब देखिए 35 में अगर 81 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2835, और 25 में अगर 93 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2325। अब इन दोनों को जोड़ के हम 60 से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा 5160। 5160 में 60 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 86। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। भाई इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले आप लिख लीजिए 35 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपका 81। उसके बाद देखिए 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है यहाँ पे 93। इसका रेशियो बना लीजिए, तो 5 सत्ते 35, 55 25, तो इसका रेशियो जो बना 7 और 5 का रेशियो बना। अब देखिए औसत में कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो इस 81 में कितना जोड़ेंगे 93 हो जाएगा, तो यानी कि 12 की वृद्धि हो रहा है। अब 12 का वृद्धि हो रहा है कितने के रेशियो पे, 5 के रेशियो पे, यानी औसत में 12 की वृद्धि हुआ, तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा मेरा 12 25 60 का। समझ में आ रहा है। देखिए 12 25 60 का टोटल वृद्धि हुआ, अब इसका औसत में वृद्धि कितना हो जाएगा, अब 81 में और कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 60 में हम भाग दे देंगे 12 से। अब देखिए 60 में जब 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, तो 81 में 5 हम जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 86। तो इस टाइप से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट पेपर पेन भी अगर चाहे तो सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो। क्योंकि देखिए इसका आप एवरेज बना लीजिए, तो 7 और 5 का एवरेज बनेगा। उसके बाद देख लीजिए डिफरेंस में कितने का एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, तो 12 का। देखिए 12 का डिफरेंस आ रहा है कितने पे 5 पे, 12 25 60, तो एवरेज में कितने का डिफरेंस आएगा 12 से भाग दीजिए, तो एवरेज में जो आपका अंतर हो जाएगा कितने का हो जाएगा 12 में, 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 बढ़ेगा, तो 81 में 5 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 86। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 25 संख्याओं का औसत 10 है, अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 25 संख्याओं का औसत 10 है, तो 25 संख्याओं का योग 25 गुणे 10 प्लस 25 संख्याओं का औसत 12, तो 25 गुणे 12 बटा 25 प्लस 25 यानी कि 50 टोटल संख्या है। अब सबका गुणा कर लिए तो 250 प्लस 300 बटा 50, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 550 बटा 50, आंसर आपका आ जाएगा 11। देखिए इसी को अगर सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, वही आपका 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है यहाँ पे 10, और अगली 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपका 12 दिया है। अब इसका देखिए जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा 1:1 का रेशियो बनेगा, तो औसत में कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है। अब 2 ज़्यादा कितने के औसत कितने रेशियो पे 1 रेशियो पे,
तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, 1 दूना 2। और औसत में अगर एवरेज में वृद्धि देखेंगे तो 2 से हम भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए आपका 1 आ जाएगा। तो 10 में 1 हम जोड़ देंगे यानी कि 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया एसएससी में। 25 संख्याओं का औसत 71 है और अगली 30 संख्याओं का औसत 82 है, तो दी गई 55 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वही इसमें भी देखिए 25 संख्याओं का औसत 71 है, तो 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 25 गुणे 71। 30 संख्याओं का औसत 82 है, 30 गुणे 82 बटा टोटल कितनी संख्या है, 55 है, तो 25 और 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 55। इसका गुणा करेंगे 1775 आ जाएगा, इसका 2460 दोनों को जोड़ेंगे 4235, 4235 में 55 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 77। अब आइए इसी को सेकंड मेथड से देखिए कैसे आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या दिया है, 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 71 दिया है, तो 25 संख्याओं का औसत आपका है 71। उसके बाद का देखिए दिया 30 संख्याओं का औसत 82, 30 का 82। अब इसका देखिए रेशियो बना लीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 25 और 5 6 30। तो देखिए कितना ज़्यादा है ये, तो 11 ज़्यादा है। 71 में कितना जोड़ेंगे कि 82 हो जाएगा, तो 11। अब 11 ज़्यादा है कितने रेशियो पे, 6 रेशियो पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66 ज़्यादा हो जाएगा। यानी 71 में टोटल 66 ज़्यादा होगा, और चूँकि औसत में हमें वृद्धि करना है तो टोटल कुल संख्या कितनी है इसमें, 6 है। 6 और 5 11 है औसत में, तो 11 से हम भाग दे देंगे, तो 11 छक्का 66, 71 में 6 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 77, यही आपका आंसर हो गया। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन है ये। अब ये पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। देखिए लगातार 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें देखिए अगर हम यक्स मान के सॉल्व करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं बेसिक तरीके से, उसके बाद इसको हम लोग विदाउट पेपर पेन भी सीखेंगे। देखिए अगर पहली संख्या हम x मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x+2, फिर x+1, फिर अगली संख्या x+2, x+3, x+4। अब देखिए औसत कितना दिया है, 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो देखिए औसत बराबर कितना, x + x+1 + x+2 + x+3 + x+4, ये हो जाएगा आपका बटा टोटल संख्या कितना 5 है, 5 से भाग दे दीजिए। और देखिए पांचों संख्याओं का जो औसत है कितना दिया, 17 है, तो 17 बटा कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो 5x + 10 बटा 5 आ जाएगा। इसका अब देखिए 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 + 2 x + 2, तो 17 बराबर हो जाएगा x + 2, और फिर देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 15। इस 2 को ला के इधर घटा देंगे तो x बराबर मेरा 15 आ जाएगा। भाई देखिए इसी को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दिया है लगातार 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 1 से 5 तक की हम गिनती लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो बीचों बीच की संख्या होती है वही औसत हो जाता है। अब देखिए बीचों बीच में क्या है, 3 है, तो 3 के नीचे हम 17 को रख लें। अब देखिए अगर छोटी संख्या बतानी है तो हम एक एक घटाते चले जाएंगे। 17 से पहले 16, 16 से पहले 15, तो यही 15 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना दिया, 17 दिया है, तो 5 संख्या यानी कि लगातार संख्या है, तो 16 के पहले क्या आ जाएगा आपका 17 के पहले 16, 16 के पहले 15। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो 17 से आगे चलते यानी कि 18, 19 हो जाता है यहाँ पे। अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ भी उसी टाइप से दिया है, 7 संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या अगर x मानेंगे तो x + 1, x + 2, x + 3 + 4, x + 5, x + 6। अब सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना दिया, 35, यहाँ रख लीजिए। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x + 21 बटा 7,
अब इसको 7 से काट देंगे तो देखिए यहाँ 7 कॉमन हो जाएगा, 7 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, तो हो जाएगा 35 बराबर x प्लस 3। तो x बराबर हो जाएगा 35 में से 3 घटा देंगे तो आपका 32, यही आंसर आ जाएगा। अब आइए इसी को सेकंड मेथड से देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 से 7 तक की गिनती लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे बीचों बीच में कौन सी संख्या आपकी 4 है, तो उसके बीचों बीच में औसत होगा तो इसके नीचे हम 35 लिख देंगे। अब हमें अगर छोटी संख्या बतानी है तो 35 से पीछे जाएंगे, आपका 34, 33, 32, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 32। बड़ी संख्या पूछेगा तो उसी के आगे जाएंगे, यानी कि 36, 37, 38 हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत 19 है, सर यहाँ पे औसत होना चाहिए, औसत लिख लीजिएगा। तो 5 संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। और देखिए 1 से 5 तक की संख्या लिख लीजिए। अब देखिए 3 के नीचे 19 लिख लीजिए, यानी कि औसत आपका इसका यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो बीचों बीच में संख्या कितना है आपका तीसरी संख्या इसका औसत बन जाएगा। अब देखिए बड़ी संख्या बताना है तो आगे चलिए 19, 20 और 21, यानी कि 5वें नंबर की जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यही आपका 21 यही आंसर हो जाएगा। भाई देखिए अगला क्वेश्चन है, लगातार 9 संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो उसी तरीके से 1 से 9 तक की संख्या लिख लीजिए। अब देखिए बीचों बीच में जो 5वें नंबर पे आएगा वही औसत हो जाएगा, तो ये 15 है आपका। अब इसको आगे जोड़ते चले जाए, 15, 1, 16, 1, 17, 1, 18, 1, 19, यानी कि 9वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी 19, यही आपका आंसर हो गया। और अगर छोटी संख्या पूछता है तो उसमें से हम घटाते जाते, पहले नंबर पे आपका क्या आ जाएगा 11, ये हो जाएगा आंसर। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 22 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ सम संख्या की बात कर रहा है, तो 1 से 5 तक की संख्या लिखिए। उसके बाद फिर देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे 3, यानी कि तीसरे नंबर पे मेरा औसत होगा, तो तीसरे नंबर पे आप क्या लिख दीजिए, आप 22 लिख दीजिए, यानी कि बीचों बीच की संख्या आपका क्या हो जाएगा 3 नंबर पे होगा। क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है तो इसमें हम किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने या घटाने पे ही हमको सम संख्या प्राप्त होता है। तो 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या जो हो जाएगी वो मेरी 1 नंबर पे, यानी कि 18 हो जाएगा। और बड़ी सम संख्या बताना हो तो 22, 2, 24, 24, 2, 26, यानी कि 5वें नंबर पे होगा, तो 26 मेरा जो हो जाएगा वो सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगा। पूछा क्या है सबसे छोटी, तो आपका आंसर 18 यही हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है लगातार 9 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 32 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए 9 सम संख्याओं का औसत 32 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 से 9 तक की हम गिनती लिख लेंगे। अब देखिए बीचों बीच में कौन सी संख्या आएगा, तो आपका 5वें नंबर की संख्या होगा, तो इसी के नीचे हम 32 को लिख लेंगे। अब देखिए सम संख्या की बात किया है तो हम उसमें क्या करेंगे 2 जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि 9वें नंबर पे जो होगा मेरा सबसे बड़ी संख्या मिलेगा। तो 9वें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा 32, 2, 34, 2, 36, 2, 38, 2, 40, यानी कि 40 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा इसमें, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है, सॉरी दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। और बड़ी संख्या पूछता तो आपका 40 हो जाता है, क्योंकि यहाँ दूसरी सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी 40 और दूसरी सबसे बड़ी आपकी 38 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 है, अगली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है 23 है, तो अगली 5 संख्याओं का औसत, तो देखिए 5 संख्याओं को लिख लिए, बीचों बीच में क्या आएगा आपका तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आपका 23 हो जाएगा। अब अगली संख्या पूछ रहा है तो इसमें जोड़ दीजिए 24, 25, यानी कि ये 5 संख्या आपको मिल गई क्या 21, 22, 23, 24, 25। अब अगली 5 संख्या बताना है
तो इसका औसत कहाँ होगा, तीसरे नंबर पे होगा, तो अगले से हम लिखते चले जाएंगे, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30। तो ये अगली संख्या आपकी कौन सी मिली, यानी कि 26, 27, 28, 29, 30। अब इसके बीचों बीच में देखिए कौन सी संख्या आएगा, 28 आएगा, ये आपका औसत हो जाएगा। अब आइए देखिए इसी को अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपका है क्रमागत संख्याओं का औसत जो होता है वो क्या होता है, आपका बीचों बीच की संख्या ही होता है। समझ में आ रहा है, यानी कि जैसे आपका दिया है 1, 2, 3, 4, 5 का औसत निकालना है, तो इसमें देखिए जो बीचों बीच की संख्या होगी यानी कि 3, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे औसत हो जाएगा। अब इसके बेस पे देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, इसको पहले समझेंगे कि 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या होता है। तो 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5, यानी कि 3 का गुणा कितनी बार करना है, 5 बार। 3 गुणे 1 यानी इसका पहला गुणज, 3 गुणे 2 दूसरा गुणज, 3 गुणे 3 तीसरा गुणज, 3 गुणे 4 इसका चौथा गुणज, 3 गुणे 5 यानी कि पाँचवा गुणज। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताना है। इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या वही मेथड और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के 2 से हम भाग दे देंगे। तो पहला देखिए पहला गुणज क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 1। और अंतिम गुणज क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज की बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 5, यही आपका हो जाएगा। इसको कितने से भाग देंगे हम, 2 से भाग दे देंगे। देखिए 3 करने में 3 और 3 पचे 15, 15 3 18, यानी कि 18 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी यही आंसर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसी को अगले तरीके से करना, अगर सेकंड मेथड से करना तो क्या करेंगे हम, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताना आपको। तो यहाँ देखिए जो बीचों बीच की संख्या होगी वही मेरा औसत होगा। तो 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4, 3 गुणे 5, तो बीचों बीच में आपका कितना आ रहा है, देखिए 3 गुणे 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जितने का गुणज पूछे आप, जैसे चाहे तो अगर नंबरिंग आप कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे देखिए ओमार शीट में आपका दिया रहता है साइड में, तो वहाँ से नंबर देख के भी इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत पूछ रहा है, तो 3 देखिए इसका जो औसत होगा कहाँ मिलेगा, 1 से 5 तक की संख्या में 3 पे इसका औसत होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो इसका औसत कहाँ मिलेगा, तीसरे नंबर पे। तो इसी में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9, यही मेरा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यानी कि बीचों बीच की संख्या पे ही मेरा क्या होगा, औसत होगा। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन, 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 5 के प्रथम 7 गुणज की बात कर रहा है, तो बीचों बीच की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, 4। 4 में हम कितने से गुणा कर दें, 5 से, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20। तो इस टाइप से हम बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। यानी कि मेरा औसत कहाँ है हम ये जान लेंगे, यानी कि बीचों बीच में ही मेरा औसत होगा। तो बीचों बीच की संख्या है क्या आपका 4 है, तो 4 में हम 5 से गुणा कर देंगे, मेरा औसत निकल जाएगा। और बाकी तो सॉल्व करेंगे तब निकलेगा। देखिए इसमें 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत, तो पहली संख्या यानी कि 5 गुणे 1, अंतिम संख्या 5 गुणे 7 बटा 2। देखिए 7 से 35, 5 40 बटा 2, यानी कि 40 में 2 से भाग देंगे तो आपका 20 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। भाई देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 के प्रथम 7 गुणज का औसत वही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीचों बीच में आपका क्या आ जाएगा, देखिए 5 गुणे 4, तो 5 चौक 20, यही मेरा आंसर हो जाएगा। भाई देखिए अगला देखते हैं, 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। तो इसको ओरली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 से लेकर 7 तक की संख्या को लिख लीजिए आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीचों बीच में कौन सी संख्या है, 4 है, 4 में 9 से गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा,
7 के प्रथम 9 गुणज का बताना, 7 8 9, तो इसमें बीचों बीच में कौन सी संख्या हो जाएगा, 9 है, तो बीचों बीच में आपका आ जाएगा 5, तो 5 में 7 से गुणा कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए या तो पहली संख्या और अंतिम संख्या ले लिए, तो 7 एक अन्य में 7, 7 9 63, 63 7 70/2 यानी कि 35, यही आंसर हो जाएगा। देखिए उर्ली करना तो पहली संख्या कितना होगा 7 हो जाएगा, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 7 9 63, 63 और 7 70, 70 में 2 से भाग दीजिए, आपका 35, या फिर नंबरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 है, सभी संख्याओं में 3 से गुणा कर दिया जाए तो उन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो देखिए औसत में हम आपको बताएं, अगर औसत क्या होता है, बीचों बीच की संख्या होती है, अगर प्रत्येक संख्या में गुणा हो रहा है तो उसी संख्या से औसत में भी गुणा हो जाता है, अगर प्रत्येक संख्या में भाग दिया जा रहा है तो उसी संख्या से औसत में भाग दे दिया जाता है, अगर किसी संख्या को घटाया जाता है तो प्रत्येक संख्या में से अगर घटाया गया तो औसत से भी हम घटा लेंगे, यानी कि जो प्रभाव सभी संख्याओं में पड़ेगा दी गई संख्याओं में, वही प्रभाव आपका औसत पे भी पड़ता है। तो यहाँ देखिए सभी संख्याओं में कितने से गुणा किया जा रहा है, 3 से, तो औसत में भी हम 3 से गुणा कर देंगे, यानी औसत आपका कितना 23 है, तो 23 में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 69, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, जब भी औसत की बात करें कि किसी भी संख्या में गुणा कर दिया है तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही प्रभाव पड़ेगा जो पिछली संख्याओं में प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ दिया है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 13 है, यदि सभी संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 5, देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना आपका 13 है, तो 13 5 65, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सब में गुणा हो जाएगा। देखिए 10 गुणे 5, 11 गुणे 5, क्योंकि सबसे औसत यहाँ पे क्या है 13 है, तो 4 नंबर पे आपका औसत होगा, यानी कि 13, छोटी संख्या 12 है, फिर 11 है, फिर आपका 10, उसके बाद बड़ी संख्या जाएंगे 14 15 16, और देखिए सभी संख्याओं में 5 5 से गुणा करेंगे, तो 10 में 5 से गुणा करेंगे, 11 में 5 से, 12 में 5 से, 13 में 5 से, 14 में, 15 में, 16 में, तो बीचों बीच में कौन सी संख्या आ जाएगा 13 गुणे 5, 13 25 65। अच्छा डायरेक्ट सीधा उठाइए और औसत में 5 से गुणा कर दीजिए, जिस संख्या से पूछा हो, जिससे गुणा करने के लिए कह रहा है, तो 13 25 65 सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है, यदि सभी संख्याओं में 4 से गुणा कर दिया जाए तो उन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए अगर सभी संख्याओं में 4 से गुणा किया जा रहा है तो आपका 41 में भी क्या होगा, जो औसत दिया है इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे 164, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला दिया आपका 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए औसत आपका 35 दिया है, सभी संख्याओं में 5 जोड़ा जा रहा है, तो 35 में भी हम क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 40, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाई देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, यदि सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा, तो 45 3 48, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 23 है, सभी संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 23 में से 3 घटा दीजिए 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखते ही सॉल्व कर ले जाएंगे, पूछा भी जाता है एग्जाम में। देखिए यहाँ दिया है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 63 है, यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 63 में से 5 घटा दीजिए 58, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप से।
15 विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दिया है यहाँ पे, 25 वर्ष है, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, यानी कि 16 व्यक्ति हो जाएंगे। तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का, तो यहाँ और यहाँ का डिफरेंस 1 हो जाएगा। इसके डिफरेंस का गुणा ला के हम इधर कर देते हैं वाले में, और इसके डिफरेंस का गुणा ला के हम इधर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे इन दोनों में। उसके बाद फिर देखिए 1 का गुणा अगर इस 15 में करेंगे, 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 16 ही रहेगा। 25 में करेंगे तब 25 ही रहेगा। 26 में करेंगे 26 रहेगा। अब क्रॉस में दोनों को हम जोड़ देते हैं गुणा करके, चाहे इधर से जोड़ दें चाहे क्रॉस में हम इधर से जोड़ दें, चाहे जिधर से जोड़ेंगे मेरा आंसर आ जाएगा 41। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें किया गया, 15 गुणे 1, यहाँ 16 गुणे 1, यानी कि इसका जो डिफरेंस है उसी का ला के हम यहाँ गुणा कर दिए हैं। इसका डिफरेंस है उसका गुणा हम यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए दोनों क्रॉस में जोड़ेंगे तो यहाँ 15 और 26 को जोड़ा गया है, 15 26 देखिए 41 हो जाएगा, और 16 और 25 को जोड़ेंगे तब भी मेरा कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भाई अगला देखते हैं, 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि कक्षा अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या होगी? अब देखिए 25 की आयु कितना दिया है, 26 वर्ष, 25 की औसत आयु कितना दिया है, 45 वर्ष, और 26 की औसत आयु आपका दिया है 46 वर्ष। आपका हो जाएगा, क्योंकि एक अध्यापक आ गया तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, 26 हो जाएगा, और औसत आयु में 1 की वृद्धि हो रहा है तो 45 से आपका क्या हो जाएगा, 46। अब देखिए दोनों तरफ कितने का वृद्धि हो रहा है, तो दोनों तरफ आपका 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि इधर भी 1 की वृद्धि हो रही है, इधर भी। तो इस 1 का गुणा ला के हम इधर कर देंगे इन दोनों में, और इस 1 का गुणा ला के हम इन दोनों में से किसी में कर दें। उसके बाद क्रॉस में जोड़ लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 और 46 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, या फिर 45 और 26 जोड़ेंगे तब भी आपका 71 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ दिया है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक व्यक्ति और आ जाने से औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए 20 की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष, और एक व्यक्ति और आ गया तो कितना हो जाएगा मेरा, 21 हो जाएगा। 21 की औसत आयु कितना हो जाएगा आपका, 26 वर्ष। अब दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस कितना, दोनों तरफ 1 का डिफरेंस है, तो इस 1 का गुणा इधर ला के कर दीजिए दोनों में, और इस 1 का गुणा हम इधर ला के कर देते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोनों को गुणा करके जोड़ लेंगे तो 20 और 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरा, 46, और चाहे 25 और 21 जोड़ेंगे तब भी आपका 46 आएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 2 व्यक्ति के और आ जाने से औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो उन दोनों व्यक्तियों की कुल आयु क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे दिया है 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितना दिया, 30 वर्ष। 2 व्यक्ति की और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, और औसत आयु में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 32। देखिए इधर का भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, 30 और 32 का डिफरेंस, यहाँ 15 और 17 का डिफरेंस 2 आ रहा है। अब इस 2 का गुणा ला के हम इधर कर देंगे, और इस 2 का गुणा इधर कर देते हैं। अब देखिए 15 में 2 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 32 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 64। तो 30 और 64 को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 94। यही मेरा आंसर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, देखिए 30 में 2 से गुणा कर देंगे 60, और 17 में 2 से गुणा करेंगे 34। 34 और 60 जोड़ेंगे तभी आपका कितना आ जाएगा, देखिए 94 तब भी आ जाएगा। तो दोनों तरफ से हम किसी भी तरफ से हम क्रॉस जोड़ सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ देखिए 17 व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की और आ जाने से औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो उन दोनों व्यक्तियों की कुल आयु क्या होगी। अब देखिए 17 व्यक्तियों की औसत आयु कितना दिया है 22 वर्ष। 2 व्यक्ति आएंगे तो कितना हो जाएंगे मेरे 19, और ये कितना हो जाएगा 24। देखिए इसका जो डिफरेंस है वो कितने का 2 का डिफरेंस है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, तो इस 2 का गुणा ला के इधर कर लेंगे, इस 2 का गुणा इधर कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा मेरा 17 दूना 34, 24 दूना 48, तो 34 और 48 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा 82। और चाहे 22 दूना 44 और 38 जोड़ेंगे तो 44 और 38 जोड़ेंगे तब भी आपका आ जाएगा 82। तो इस टाइप से चाहे हम क्लास में किस हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है आपका 30 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के और आ जाने से औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो उन दोनों व्यक्तियों की कुल आयु क्या होगी। अब देखिए 30 से कितने की वृद्धि हो रही है, 30 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है 25 है, तो 2 की वृद्धि हो रही है व्यक्तियों में, तो 30 से 32 हो जाएगा। औसत आयु में कितने की वृद्धि हो रही है, तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब देखिए इस 1 का गुणा ला के हम इधर कर देंगे तो 30 गुणे 1 32 गुणे 1 हो जाएगा। इस 2 का गुणा ले जाके हम इधर कर देंगे तो 2 गुणे 25 2 गुणे 26। अब चाहे हम 30 गुणे 1 30 और 26 गुणे 2 यानी कि 52, 30 में 52 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 82। चाहे हम इसको लिख लें, और चाहे देखिए 25 दूना 50 और प्लस 32 से करने में 32, 50 और 32 को जोड़ेंगे तो भी मेरा कितना आ जाएगा 82। ये भी मेरा क्या हो जाएगा इधर से भी आ जाएगा, और क्रॉस पे हमें जोड़ना चाहिए, इधर से जोड़िए या फिर इधर से जोड़ लीजिए। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे 27 व्यक्तियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 3 व्यक्तियों के और आ जाने से औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो तीनों व्यक्तियों की कुल आयु क्या होगी। अब देखिए 27 व्यक्तियों की जो औसत आयु दिया है वो कितना दिया है 15। 3 व्यक्ति और आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे मेरे 30। औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 1 की, तो 15 से कितना हो जाएगा आपका 16। देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का आपका 3 का है, औसत में डिफरेंस 1 का है, 1 ज़्यादा है। अब इस 1 का गुणा ला के हम इधर करेंगे 27 गुणे 1 30 गुणे 1, और इस 3 का गुणा इधर ला के कर देंगे तो आपका हो जाएगा 15 गुणे 3 16 गुणे 3। अब देखिए 27 में 1 का गुणा करके और 16 में 3 का गुणा करके क्रॉस में हम जोड़ लेंगे, तो 27 से करने में 27 और 16 गुणे 3 16 3 48, 27 और 48 को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 75। यही आंसर हो जाएगा। और चाहे हम इधर से जोड़ लें 15 तियाँ 45 और 30, 45 30 जोड़ेंगे तभी मेरा 75 आ जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला दिया है 2 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है और उनके आयु का अनुपात 3:4 है, तो उन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दिया है 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का औसत 28 है, तो औसत अगर 28 है तो उसका जो कुल आयु होगा यानी कुल योग होगा 28 गुणे 2, पहले हम कर लेंगे, यानी कि कुल आयु इसका कितना हो जाएगा 56 वर्ष। अब देखिए टोटल भाग मेरा कितना है अनुपात में, दोनों व्यक्तियों का, एक 3 के अनुपात में है, एक आपका 4 के अनुपात में है, यानी ए बी यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो टोटल भाग मेरा कितना है 4 3 7 भाग है, तो 7 भाग बराबर देखिए कुल आयु कितनी है 56 के ले लीजिए, तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा आपके 8 के। तो देखिए सबसे छोटा वाला कितना भाग है आपका 3 भाग है, तो 8 में 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 1 भाग का मान हमें पता चल गया, तो 8 3 24, यानी एक व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा 24 साल का। और दूसरे वाले में 8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 चौक कितना हो जाएगा मेरा 32, यानी क्या एक आपका 24 साल का हो जाएगा और एक आपका
32 साल का हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा। देखिए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु कितना है, 28 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 56। अब देखिए, दोनों का जो रेशियो कितना, 3 और 4 है, तो 4 3 7, यानी कि 7 भाग बराबर किसके हो जाएगा मेरा, 56 के। तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा मेरे, 8 के। 3 भाग 1 है, 4 भाग 1 है, तो 8 त्रिक 24, यानी कि 24 1 हो जाएगा, और 4 भाग यानी कि 8 चौक 32 ये हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला दिया है, 3 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी औसत आयु 3:2:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु क्या होगी। उनके आयु का अनुपात यहाँ होगा, औसत काट दीजिए कि आयु 3:5:7 के अनुपात में है, तो छोटी लड़की की आयु क्या होगी। अब देखिए, तीनों लड़कियों की औसत आयु कितना दिया है, 15 दिया है, तो कुल आयु इनकी कितनी हो जाएगी, 15 3 45। देखिए, टोटल कितना भाग हो जाएगा, 3 5 8 7 15, यानी कि 15 भाग बराबर किसके हो जाएगा, 45 के। तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा, 15 3 45, यानी कि 3 के। अब सबसे छोटी लड़की की आयु बताना, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 भाग का मान निकाल लीजिए, तो 3 त्रिक का 9 वर्ष। अब देखिए, बीच वाले का पूछता तो 3 पच्चे 15 वर्ष। सबसे बड़े का पूछता तो 7 त्रिक 21 वर्ष, यानी कि जो 1 भाग का मान आया है उसी से हम जिसमें गुणा करेंगे उसका मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे छोटे का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 9 साल। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उनका अनुपात 3:4:5 है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी। देखिए, 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु कितना दिया है, 24 वर्ष, तो तीनों व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 24 गुणे 3, यानी कि 24 3 72। अब रेशियो में देख लिए कुल कितना भाग है, तो 3 4 7 5 12, यानी कि 12 भाग बराबर किसके हो जाएगा, 72 के। तो 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा, आपके 6 के। तो टोटल देखिए, सबसे बड़े व्यक्ति की पूछा है, तो बड़ा व्यक्ति कितना भाग होगा, यहाँ पे 5 भाग होगा, तो 5 भाग बराबर किसके हो जाएगा, 30 वर्ष के। यही आपका आंसर हो गया। अब भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया है, 3 संख्याओं का औसत 6 वर्ष है। यदि इनका अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए, औसत अगर 3 है, तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 18। अब टोटल रेशियो देख लिए तो 1 2 3 3 6, यानी कि 6 भाग बराबर 18 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका, 1 है यहाँ पे, तो 1 भाग बराबर कितना होगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेपर पेन भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 6 दिया है, तो हमें तीनों संख्याओं का योग निकाल लीजिए, तो 6 त्रिक 18। और देखिए, टोटल मेरा रेशियो कितना दिया है, तो 1 2 3, तीनों को जोड़ लीजिए, यानी कि 6 भाग बराबर 18 के, तो 1 भाग बराबर किसके, 3 वर्ष के। यही आंसर हो जाएगा। बीच वाले का पूछता है तो 6 वर्ष हो जाता है, सबसे बड़े का पूछता है तो 9 वर्ष हो जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी इसको इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग पिछला पढ़े हैं, तो इसमें भी आपका 8 से गुणा हो जाएगा, यानी 27 में हम 8 से गुणा कर देंगे तो 216 ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 3 5 7, उसके बाद 11। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 2 3 5 5 10, 10 7 17, 17 का 18, 10 28, 28 में 5 से भाग दे दीजिए तो 5 25, और 3 28 5 36, यानी 5.6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या वे संख्याएँ होती हैं जो एक और अपने से छोड़कर किसी से ना कटे हुए क्या होता है, आपका अभाज्य संख्या होती है। इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया है संख्या पद्धति का, अगर आपको देखना है तो आप जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
और मेरा चैनल है वो MK मैथ मैजिक्स के नाम से, तो वहाँ पे भी जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलन किया गया है। बाद में पता चला कि औसत परिकलन करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 लिखा गया था, तो सही औसत क्या होगा। अब देखिए, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है आपका, 15 दिया है, तो 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 15 गुणे 10। अब देखिए, सही औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो संख्या दिया था कितना, देखिए जो सही यानी कि 10 संख्याओं का जो योग होगा 10 पचे 50। अब देखिए, इसमें संख्या कितना लिखना था, 36 को गलती से 26 लिख दिया गया, तो 26 को हम घटा के और उसमें 36 जोड़ देंगे, और टोटल संख्या देखिए, संख्या हम कोई घटा नहीं रहे हैं, संख्या हटा नहीं रहे, बस ये मान के चलिए कि जहाँ 26 लिखना चाहिए था वहाँ गलती से 36 हो गया, तो हम 26 को घटा देंगे और 36 को वहाँ जोड़ देंगे, और फिर औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने से गुणा किए हैं 10 संख्या से उसी से हम भाग दे देंगे। तो इसको देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36 और 26 का 26 को 36 से घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 10, 150 में 10 जोड़ देंगे 160, 160 बटा 10 तो ये आपका हो जाएगा 16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो यहीं पे इसको हम लोग रोकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चन इसमें जोड़ के अभी इसका और भी तरीका हम आपको बताएंगे जो इससे भी शार्ट होगा इस क्वेश्चन का, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम रोक रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एवरेज का कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और अगर कोई क्वेरी है कुछ है तो आप मेरे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए आपको तो हमें इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा। और धन्यवाद स्टूडेंट, ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।